हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आज मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड में जो जूलियस सीजर का टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, उस जूलियस सीजर का जो टेक्स्ट बुक है उसके वर्क बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बुक का जो पब्लिकेशन का नाम है वो है ब्लैक पर्ल। एक बुक दूसरी आती है एवरग्रीन के नाम से। उस पर मैं ऑलरेडी जितने भी क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड की जूलियस सीजर का जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्ट 1 और एक्ट 2 के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। चूँकि ये बुक दूसरी है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्ट 1 के सीन 1 और सीन 2 के वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, एग्ज़ाम में थोड़ी सी आपको हेल्प भी मिल सकती है, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आप उन वीडियोस को जाकर इन एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया है, वहाँ जाकर क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं। आज का जो वीडियो हो एक्ट 1 सीन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और बुक का नाम ब्लैक पर्ल है। वर्क बुक के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कैस्का वॉज ब्रेथलेस बिकॉज ही, 4 ऑप्शन दिए। ही हैड बीन रनिंग, वो भाग रहा था। ही कुड नॉट ब्रीथ द फाउल एयर, वो बदबूदार हवा को ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, वहाँ पर बड़ा सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर था। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था। और ही वॉज टू एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ही कुड नॉट ब्रीथ द फाउल एयर। जैसा कि उस सीन में रेफरेंस दिखाया गया कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, जूलियस सीजर का जो प्रोसेशन निकल रहा था, तो कह रहा था भाई मैंने तो अपना मुंह ही बंद कर लिया था, लोग के मुंह से इतना गंदी स्मेल आ रही थी, तो मैं वहाँ पर ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। दैट इज़ वाई ही सीम्स टू बी ब्रेथलेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन कैस्का मेट द लायन, जब कैस्का उस लायन ने उस कैस्का को मिला, यानी कि वो उसने जब लायन को देखा तो क्या हुआ, बेसिकली लायन का क्या रिएक्शन था, उसने क्या किया। इंजर्ड हिम, उस पर हमला कर दिया, घायल कर दिया उसे। रोर्ड एट हिम, देखकर उसके ऊपर वो दहाड़ा। गेज एंग्रीली एट हिम, उसको तरफ गुस्से से देखा लायन ने, या रैन टुवर्ड्स हिम, या फिर उसकी तरफ दौड़ कर वो आया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है आंसर सी, गेज्ड एंग्रली एट हिम, बड़ा गुस्से से लायन की तरफ देखा। और ये बड़ा ही स्ट्रेंज सा सीन था वहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली जो लायन और इस तरह के ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही हिंसक जानवर होते हैं, जो किसी पर देखकर हमला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दीज प्रोजेडीज टू कंजॉइंटली मीट, लेट नॉट मैन से दीज आर देयर रीजंस एंड दे आर नेचुरल, हु सेज दीज वर्ड्स टू हुम। ये जो लाइन दी गई है, ये पूछा गया कि भाई ये लाइन जो है किसने किससे बोली है। जैसा कि देखिए, आप अपने आप लोग उसको प्ले को अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो ये एक्ट 1 सीन 3 में जो दृश्य है और इसमें जो 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उसमें कैस्का है, वहाँ पर सिजेरो है। जब सिजेरो चला जाता है उसके बाद कैशियस आ जाता है, तो कैस्का और कैशियस के बीच में काफ़ी लंबी बात होती है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो बेसिकली कैस्का जो है सिजेरो से बोलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिजेरो बोलता है, इंडीड इट इज़ अ स्ट्रेंज डिस्पोज्ड टाइम, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज डिस्पोज्ड। ये जो कह रहा है, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में ये सीन चल रहा है, जिस तरह के माहौल में ये सीन चल रहा है, बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि भाई थंडर स्टॉर्म में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और तूफानी रात है, बिल्कुल अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ है। तो कह रहा है कि इस तरह की जो आज का जो दृश्य है, ये जो समय हम देख पा रहे हैं, ये कोई बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है। जो कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं खासकर, उसमें ये चीज़, खासकर जो ट्रेजेडी प्ले हैं उसमें ये चीज़ प्रोमिनेंटली कई बार विलियम शेक्सपियर के द्वारा दिखाई गई है कि जैसा कि ऐसा एक सामान्य सा ऑब्जर्वेशन होता है या फिर फोरकास्ट होता है कि इस तरीके का ख़राब मौसम या इस तरीके की कोई बात जब होती है जो कि नॉर्मल नहीं है, वो शायद गॉड की तरफ से एक वार्निंग या सिग्नल होता है कि आगे जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है, तो उस बात का इंडिकेशन होता है। तो कह रहा है कि स्ट्रेंज डिस्पोज का मीनिंग क्या है, फुल ऑफ इल ओमन्स है, सुपर नेचुरल है, एबनॉर्मल टाइम है, या फिर पेरिलियस। इस क्वेश्चन का सही स्ट्रेंज डिस्पोज का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एबनॉर्मल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कुड आई कैस्का नेम टू दी अ मैन मोस्ट लाइक दिस ड्रेडफुल नाइट। यहाँ पर जो कैशियस है वो कैस्का से बात कर रहा है, और जिस तरीके का ड्रेडफुल नाइट व खतरनाक तूफानी रात दिखाई गई है, क्या उसको वो एक किसी व्यक्ति से कंपेयर कर रहा है। कह रहा है देखो, मैं तुमको एक व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूँ जो कि इस तूफानी रात से कम खतरनाक नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि कैसियस जो है किस व्यक्ति को रेफर कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, एंटनी के बारे में, सिन्ना के बारे में, ट्रिबोनियस के बारे में, या सीजर के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर डी। वहाँ पर वो जूलियस सीजर के बारे में बात कर रहा है कि दैट पर्सन हैज़ बिकम टू एम्बिशियस एंड ही मे बी वेरी डेंजरस इन फ्यूचर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैन नो माइटर देन माई दाई सेल्फ और मी इन पर्सनल एक्शन येट प्रोडिजियस ग्रोन हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर बाय हुम। यहाँ पर कह रहा है कि ये बात भाई कौन किसके बारे में बोल रहा है। 4 ऑप्शन है, ब्रूटस के बारे में बात हो रही, सिन्ना बोल रहे थे, देखिए सिन्ना तो सीन में है नहीं वहाँ पर। कैशियस बाय सीजर, सीजर उस सीन में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सीजर बाय कैशियस, ये बाय कैशियस बोल रहा है लेकिन रेफर किसको कर रहा है, ये रेफर कर रहा है सीजर को। सीजर भले ही वहाँ पर नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जो बात चल रही है वो बेसिकली सीजर के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है एंटनी बाय कैसी, एंटनी के बारे में बात हो रही है। एंटनी बिल्कुल भी इस तरीके का आदमी इस प्ले में नहीं दिखाया गया है कि चूंकि पूरा प्ले जो है जूलियस सीजर पर ही आधारित है, उसी पर सेंटर्ड है, जिसमें जूलियस सीजर का एसेसिनेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीन टू एस्टेब्लिश सीजर किंग द नेक्स्ट डे। इसमें सीजर के बारे में बात हो रही है और ये कह रहा है कि भाई किसने डिसाइड किया था कि सीजर को हम बुलाकर सीनेट में बुलाकर उसको हम किंग डिक्लेयर कर देंगे। ये डिसीजन किसका था? द कॉमनर्स एट द गेम, जो वहाँ पर गेम्स जैसे कि एक्ट 1 सीन 1 में दिखाया गया है, जो वहाँ पर पब्लिक खड़ी थी, ये उन्होंने डिसाइड किया था, या फिर एंटनी ने डिसाइड किया, सीनेट ने डिसाइड किया, या फिर फ्रेंड्स जो सीजर के फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड किया। देखिए ये डिसीजन बेसिकली सीनेट का डिसीजन था दैट दे वांटेड टू मेक सीजर किंग फॉर द लाइफ टाइम, ऐसा कि प्ले में बताया गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीनेट। क्वेश्चन नंबर 8, कैशियस सेज आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर देन हु डज कैशियस इंटेंड टू किल विद द डैगर। सीन 3 में ये इस बात का रेफरेंस मिलता है। सीजर कहता है कि दैट आई डू नॉट वांट टू लिव अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ जूलियस सीजर। अगर ऐसा होता है दैट आई हैव गॉट दिस डैगर इन माई हैंड एंड आई विल यूज दिस डैगर टू किल माई सेल्फ। मैं मर जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं जूलियस सीजर जैसे एक डिक्टेटर के शासन में अगर मुझे रहना पड़ा तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात कैसियस किसके बारे में बोल रहा है? वो बेसिकली अपने बारे में बोल रहा है। तो 4 ऑप्शन है, सीजर है, वो एंटनी या हिमसेल्फ या ब्रूटस, किसके बारे में बोल रहा है? वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको जूलियस सीजर के अंडर में रहना पड़े। कैस्का ओ ही सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट हु इज़ बीइंग रेफर टू। ये जो लाइन है कि भाई वो व्यक्ति उसका रोम के जो सामान्य नागरिक हैं वो उनके दिलों में बहुत ऊंचा स्थान है। ही हैज़ अ वेरी हाई रेपुटेशन एंड वेरी हाई प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द रोमन्स। ये बात किसके बारे में कही गई है? सीजर के बारे में, एंटनी के बारे में, कैस्का या फिर ब्रूटस के बारे में? देखिए जो बात कही गई है ये मार्कस ब्रूटस के बारे में कही गई है, बिकॉज मार्कस ब्रूटस इन दिस प्लेस कंसिडर्ड टू बी अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स एंड मोरल एंड ही होल्ड्स अ वेरी हाई पॉलिटिकल एंड सोशल पोजिशन अमंग ऑल द रोमन्स एंड द सीनेटर्स एंड ऑल अदर पॉलिटिशियंस। तो क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हाट हैड कैशियस राइटली एस्टिमेटेड अबाउट ब्रूटस। कैशियस जो है ब्रूटस के पर्सनालिटी के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है, क्या उसका जो पर्सनालिटी को वो एस्टिमेट करता है, यानी कि उसको वो व्यक्ति कैसा है उसके बारे में क्या उसका आकलन है, क्या एस्टिमेशन है। हिज वर्थ एंड हिज ग्रेट नीड, हालांकि देखिए उस कॉन्स्पिरेसी में मार्कस ब्रूटस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी था और सब लोग इस बात को जानते थे अच्छी तरीके से। हिज ऑनर एंड लॉयल्टी, सभी कॉन्स्पिरेटर्स बात को जानते थे दैट ब्रूटस इज द हाईली रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट ऑनर्ड पर्सन इन द किंगडम ऑफ रोम एंड ही इज़ वेरी 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 लॉयल टू द क्राउन और द सीनेट और द कंट्री। तीसरा ऑप्शन है ही डिसलाइक्स, वो सीजर को नापसंद करता था, ऐसा तो कुछ है नहीं। एंड हिज जेलसी ऑफ सीजर, क्या वो सीजर से जलन रखता था? ऐसा भी नहीं प्ले में कहीं दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिज ऑनर एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एवरीवन वाज वेटिंग इन पॉम्पीज पोर्च फॉर कैसियस द लीडर ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर एक्सेप्ट। देखिए इसमें एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें जितने की सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर, उस जिस रात का ये सीन है उसमें सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर मिलके वो पॉम्पी पोर्च उसमें दिखाया गया, एक बहुत बड़ा स्टैच्यू हो पॉम्पी का, वहाँ पर बैठकर खड़े होकर वहाँ पर मिलते हैं और फाइनल जो प्लान का जो फाइनल लेआउट होता है उसको अप्रूव करने के लिए, और बाद में वहाँ से वो ब्रूटस के घर जाते हैं। तो कह रहा है वहाँ पर लगभग सारे लोग थे, केवल एक व्यक्ति नहीं था। वो कौन था? सिन्ना, ट्रिबोनियस, मेटलस सिम्बर या फिर सिजेरो। तो उस दृश्य में वहाँ पर सारे कॉन्स्पिरेटर्स प्रेजेंट हैं, केवल वहाँ पर सिजेरो नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का 11th का सही आंसर है सीज़ेरो। क्वेश्चन नंबर 10, कैशियस डिस्क्राइब्स हिज प्रोजेक्ट अगेंस्ट सीजरस। कैशियस जो है जिस एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज बेसिकली क्या था, द एंटरप्राइज रेफर्स टू द एसएसएल प्लान टू मर्डर जूलियस सीजर इन द सीनेट। ये उनका प्लान था और उसी प्लान को इन्होंने एंटरप्राइज वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो उस एक्ट को कैसा बताया गया, उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है। ऑनरेबल डेंजरस है वो, नोबल एंड सेफ है, क्लेवर येट डेंजरस है, रिस्की एंड डेंजरस, यानी कि वो रिस्की और डेंजरस दोनों है। नोबल यानी कि बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल सेफ है, कोई खतरा नहीं है। क्लेवर, बड़ा चतुराई के संग प्लान किया गया है लेकिन फिर भी वो डेंजरस है, या फिर वो ऑनरेबल डेंजरस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, और ए आंसर सही इसलिए है क्योंकि वो जो एक्ट था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्पिरेटर इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्शन, जिसको ये मानते थे कि भाई ऐसा करने के बाद, यानी कि जूलियस सीजर का मर्डर करने के बाद वो कुछ बुरा नहीं कर रहे समाज के लिए, बल्कि समाज की भलाई करने के लिए जूलियस सीजर को दे वांट टू असैसिनेट। और डेंजरस भी है। डेंजरस किस लिए है? बिकॉज द कॉन्स्पिरेटर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वर अबाउट टू हैपन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर। वो जानते थे कि जूलियस सीजर के मर्डर होने के बाद बहुत बुरा होने वाला है, शायद रोम में सिविल वॉर हो जाएगा, और ये बात बाद में सच भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आंसर ए। Question number 13, when Casca questions Cassius as to why he tempted the heavens, he calls him, तो जब कैस्का उससे क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरह की बातों का, तो वो कुछ बोलता है, एक लाइन बोलता है कि उसके बारे में कैसियस कैस्का को कुछ कह के संबोधित करता है वहाँ पर। स्टूपिड बोलता है, ब्रेनलेस बोलता है, डल बोलता है, फुलिश। ये तो देखिए प्ले में भी जो सीधा सा लाइन है बिल्कुल, यू आर डल कैस्का करके ऐसा कर एक संवाद है वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वहाँ से भी पिकअप किया जा सकता है। क्वेश्चन का सही आंसर है डल। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू कैस्का व्हाट वर द सीनेटर्स गोइंग टू ऑफर सीजर टुमारो। ये रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कैस्का का कोई किस बात का डर था कि वही जो सीनेटर्स है जिन्होंने कल जूलियस सीजर को सीनेट में बुलाया है, उनका बेसिकली प्लान क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। अ लॉरियल वेल्थ, अ क्राउन, अ सेप्चर और ए थ्रोन, सिंहासन देना चाहते हैं, उसको क्राउन पहनाना चाहते हैं, यानी कि किंग डिक्लेयर करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑलरेडी हम समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रेफरिंग टू द स्टॉर्म कैस्का इज अफ्रेड एंड कॉल्स इट ए स्ट्रेंज अनयूजुअल नाइट बट कैसियस सेज दैट इट इज अ प्लीजिंग नाइट फॉर। कह रहा है देखो कैसियस जब वहाँ पर वो एक्ट 1 सीन 3 में जब कैसियस और कैस्का के बीच में काफ़ी लंबी बात हुई, तो कैस्का उस माहौल को देखकर, उस ड्रेडफुल नाइट और खतरनाक तूफान को देखकर थोड़ा सा डरा हुआ है और कहता है यार ये बड़ा अजीब सा दृश्य है, नॉर्मली मैंने इतनी खतरनाक रात अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखी। लेकिन कैसियस कहता है देखो जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, जिनका बिल्कुल मोटिव बड़ा क्लियर है, दोज पीपल हु हैव ए वेरी कॉन्शियस, वेरी क्लियर कॉन्शियस माइंड एंड हार्ट, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा समय है और बड़ी अच्छी रात है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है वो प्लेजेंट नाइट किसके लिए? हैप्पी मैन जो व्यक्ति खुश है, पॉइस जो यानी कि पवित्र है, या ब्रेव जो व्यक्ति बहादुर है, या फिर जो व्यक्ति ऑनेस्ट है। उसका मानना है कि जो ऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 16, व्हेन दीज प्रोजेडीज डू कंजॉइंटली मीट लेट नो मैन से दीज आर द रीजन्स दे आर नेचुरल। व्हाट डज प्रोजेडीज मीन्स। यहाँ पर जो लाइन आई है कह रहा है कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, जब इस तरह की से एक साथ होती हैं, जो इतनी सारी सुपर नेचुरल चीज़ें हुई, एबनॉर्मल बातें हुई हैं, वहाँ पर काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है, आपने प्ले में पढ़ा होगा। तो कहता है कि ये सब बातें बिल्कुल नेचुरल सी मालूम पड़ती हैं, ये प्रकृति का शायद ऐसा कुछ नियम है यहाँ पर, या प्रकृति हमें कुछ इस तरह के बारे में बताना चाहती है। तो कह रहे हैं जो प्रोजेडी वर्ड है विलियम शेक्सपियर ने जो इस लाइन में यूज़ किया है, उस प्रोजेडी का मतलब क्या है यहाँ पर इस संदर्भ में। सुपर नेचुरल अक्रेंसेस हैं, ईविल ओमन्स हैं, डेंजरस साइंस हैं, या फिर अनप्लीजेंट इवेंट है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये है। इस क्वेश्चन का प्रोजेडी का मतलब यहाँ पर होता है सुपर नेचुरल अक्रेंसेस। उसका मानना यह था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। अब चूंकि अगर आपने प्ले पढ़ा है तो आप इसको अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्वेश्चन की अगर आंसर की बात की जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। हाउ डिड कैस्का नो सीजर वुड गो टू द कैपिटोल द नेक्स्ट डे। अब वो उससे पूछता है कैसियस कि यार तुमको कैसे पता कि सीजर कल सीनेट हर हालत में, यानी कि बिल्कुल उसका पूरा पक्का प्लान है कि कल वो
सीनेट ज़रूर आएगा, क्योंकि देखिए अगले दिन जो प्लान किया था वो 8 ऑफ मार्च को प्लान किया था दैट दे विल कॉल सीजर एट सीनेट एंड देयर दे विल एग्जीक्यूट देयर प्लान ऑफ मर्डरिंग जूलियस सीजर। सारा उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, लेकिन डर इस बात का था कहीं ऐसा ना हो कि जूलियस सीजर अगले दिन सीनेट आए ही नहीं। तो इस बात को कंफर्म करना चाहते थे कि भाई पता तो करो कि कल वो आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, हमारा पूरा प्लान फिर पोस्टपोन हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। तो कैसे वो पूछता है कि उसको कैसे पता कि वो कल आ रहा है। सीजर सेंड वर्ड टू एंटोनी टू टेल सीजर। सीजर ने एंटोनी को बोला था कि जाके सीजर को बोल देना कि भाई कल मैं सीनेट ज़रूर आऊँगा, कि या फिर एंटोनी ने कैसका को बताया, सीजर ने खुद डायरेक्ट कैशियस को बताया, या एंटोनियो ने सीजरियो को बताया था बाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए कि सीजर ने एंटोनी को बोला था कि जाकर सीजर को बोलना कि टुमारो आई विल कम टू द सीनेट हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई हैड कैसियस बीन वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म विदाउट कवरिंग हिमसेल्फ। क्या कारण है कि कैसियस उस तूफानी अंधेरी रात में अकेला घूम रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सेफ्टी के? क्यों बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए वो अंधेरी रात में वहाँ आखिर तूफानी रात में बाहर निकलने का उसका कारण क्या है? ही वॉन्टेड टू बी इंजर्ड बाई द स्टॉर्म। क्या वो चाहता था कि उसको तूफान से कुछ नुकसान पहुंचे फिजिकल? टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू द डेंजर्स ऑफ द स्टॉर्म। वो अपने आप को एक तरीके से परीक्षा खुद की ले रहा है कि क्या वो इस तरीके के खतरनाक समय को, खतरनाक मौसम को बर्दाश्त कर सकता है या उसको झेल सकता है, या उसकी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कहीं जो उसके मन का जो साहस है वो कहीं कम तो नहीं हो गया, उसको डर तो नहीं लगता है कहीं। टू शो एवरी वन दैट ही वॉज ब्रेव। सबको दिखाना चाहता है कि बाहर न खुले में घूम के कि भाई वो बहुत बहादुर है। या फिर ही वॉन्टेड टू सी द थंडर एंड लाइटनिंग। उसका मन किया चलो भाई बाहर जाके मौसम देख कर आते हैं कैसा अच्छा मौसम हो रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बी, ही वॉन्टेड टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू द डेंजर्स ऑफ द स्टॉर्म। तो ये था एक्ट 1 सीन 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बुक का नाम है एक बार फिर से ब्लैक पर्ल। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका कोई सजेशन सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अगर जिससे किसी के साथ आप करना चाहते हैं तो शेयर अवश्य करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।